इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड विधानसभा में आज एक विशेष सत्र आयोजित किया गया और जिसमें कि आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विधानसभा के सदस्यों को संबोधित किया और यह आयोजन उत्तराखंड की राजधानी के साथ साथ माफ कीजिए राजनीति के साथ साथ प्रशासनिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहा और जहां राष्ट्रपति ने राज्य की प्रगति और विकास में योगदान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। इतने लोगों ने चुन करके केवल गिने चुने लोगों को, केवल मुट्ठी भर लोगों को यहाँ भेजा है और उनका विश्वास, उनका आशा, उनका भरोसा करके विधानसभा को भेजना और उनके लिए सुशासन बनाने के लिए जो उनका आशा और भरोसा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने लोगों को मौका मिला है उनके अच्छाई, उनके सुशासन को के विधायक बनाना, विधान बनाना और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक विधायक के रूप में मुझे जनसेवा करने का अवसर मिला था। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि यदि विधायक सेवाभाव से निरंतर जनता की समस्याओं के समाधान तथा उनके कल्याण में सक्रिय रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास का बंधन अटूट बने रहेगा। सामान्य जनता जनप्रतिनिधि के निष्ठा की महत्व देते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि विकास तथा जनकल्याण के कार्यों को आप सब पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कार्य दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण एवं विकास पर आप सब विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही युवा पीढ़ी को विकास के अवसर प्रदान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तराखंड विधानसभा में इस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है तथा इसके माध्यम से 2 सत्रों का संचालन भी किया जा चुका है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी विधायकगण संसद तथा अन्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड में अनुपम सांस्कृतिक संपदा और सौंदर्य विद्यमान है। ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये देवभूमि भी है। प्रकृति के इस उपहारों का संरक्षण करते हुए विकास के मार्ग पर राज्य को आगे ले जाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। एक युवक 25 साल होने से उनके मन में जो एवं शरीर में जो ऊर्जा होता है। अब खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से है, जहां से बेहद ही हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जहां एक दूल्हे ने दहेज में 20 लाख की मांग पूरी ना होने पर शादी से इनकार कर दिया, तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि दुल्हन और उसका परिवार पूरी तैयारी के साथ बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बारात आई ही नहीं। घटना मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित एक फार्म हाउस की बताई जा रही है, जहां पर यह मास्टर महेश की बेटी की शादी उत्तर प्रदेश के पुलिस में सिपाही अभिषेक ने से जो है वो तय हुई थी और जहां कासगंज में तैनात जो है वो बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि 1 नवंबर को सगाई हुई थी और अगले दिन बारात आने वाली थी, लेकिन जब दूल्हे के परिवार ने फोन पर 20 लाख रुपए नकद दहेज की मांग की तो बाद में इसे बढ़ाकर 50 लाख कर दिया गया, तो दुल्हन पक्ष हैरान हो गया। और आपको बताते चले कि काफी समझाने बुझाने के बावजूद दूल्हा पक्ष बारात लाने को राजी नहीं हुआ और इसके बाद दुल्हन अपने परिवार के साथ
दोराला थाने पहुंची और जहां पर पुलिस में शिकायत की गई है। तो वही बताते चले कि पुलिस ने दूल्हे और उसके परिवारजनों को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जहां इस मामले में दुल्हन के भाई शादी मंडप संचालन के साथ साथ आपको बता दें कि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पूरी जानकारी दी है, जिसमें कि आपको बता दें कि सिपाही दूल्हे की दहेज की 20 लाख की डिमांड थी और जिसके बाद इस मामले में बारात नहीं आई। बिहार की सियासत में एक बार फिर से बयानबाजी तेज हो गई है, जहां आपको बता दें कि राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर और उनके परिवार पर करारा हमला बोला है। आपको बताते चले कि सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू के परिवार को टीन का चश्मा हटाना चाहिए और जहां बिहार में 13 एथेनॉल फैक्ट्री लगे हैं, देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लॉट भी यहां पर व्यवस्था बिहार में ही है, लेकिन लालू यादव जिस तरह से टोर्चर कर कांग्रेस के बेटे को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कराए हैं, वहां पर बेटा मुख्यमंत्री की शपथ का दिन घोषित कर रहा है, तो वहीं जनता तक करेगी। तो आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। लोकतंत्र एकदम फैक्ट्री लगा भी रहे, इनको टीन का चश्मा हटाना चाहिए लालू जी के परिवार को। यहाँ 13 इथेनॉल फैक्ट्री भी लगे हैं, देश में सबसे ज्यादा बॉटलिंग प्लांट का पूरी व्यवस्था बिहार में हुआ। कोको कोला यहाँ है, पेप्सी यहाँ है, लेकिन लालू जी जिस तरह टॉर्चर करके कांग्रेस से बेटे को मुख्यमंत्री घोषित कराए, ये जनता न तय करेगी। बेटा मुख्यमंत्री का ओथ का दिन घोषित कर रहा है, ये जनता तय करेगी तब ना कोई ओथ लेगा। जनता को तय करने दिए, जनता मालिक है। वो लोकतंत्र में राजतंत्र नहीं चलता। और मोदी जी का जनता का प्यार समझिए, अब राहुल गांधी परिवार को भी कभी जिलेबी छांकना पड़ता है और कभी मछली पकड़ना पड़ता है। अब खबर मुरादाबाद से है, जहां आरटीओ रोड पर खड़े एक कंटेनर में भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि जिससे देखते ही देखते भीषण रूप का जो आग है उसका रूप धारण कर लिया और जहां कंटेनर में हल्दीराम कंपनी के चिप्स और नमकीन से भरा हुआ था, तो वहीं आपको बता दें कि कुछ ही मिनटों में आग के लपटे में जलकर पूरे तरीके से कंटेनर खाक हो गया। जहां सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और जहां पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो वहीं बताते चले कि फायरकर्मी ने करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया गया, लेकिन आपको बताते चले कि तब तक कंटेनर पूरे तरीके से खाक हो गया था और जिसमें लाखों रुपए के खाद्य उत्पाद जलकर खाक हो गए हैं। बताते चले कि फायर विभाग ने अधिकारियों को जानकारी दी है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि सटीक वजह की जांच की जा रही है। जहां मुरादाबाद में चलता हुआ ट्रक बना आग का गोला। अब खबर उत्तर प्रदेश के औरैया से है, जहां पर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में स्थित मोहल्ला स्ट्रेचर पर एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई और जिससे कि परिजनों में आक्रोश फैल गया। तो वहीं बताते चले कि परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने लापरवाही बरती और जिससे कि महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार महिला को 30 अक्टूबर की रात को गंभीर अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था और उनका शरीर में केवल 3 पॉइंट खून था और जिसके कारण उनकी स्थिति भी बेहद नाजुक बताई जा रही थी। तो वहीं आपको बता दें कि अस्पताल ने चिकित्सक ने बताया है कि शुरुआत में भर्ती करने से इनकार कर दिया गया था, लेकिन परिजनों के आग्रह पर इलाज को शुरू किया गया। तो वहीं रविवार की शाम महिला के हालात बेहद ही बिगड़ने लगे थे, जिस पर डॉक्टर ने परिजनों को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह भी दी, लेकिन वे नहीं माने और जहाँ शाम 7 बजे महिला की हृदय गति रुकने लगी और जिससे कि वह उसने दम तोड़ दिया। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तराखंड के देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए।
एक रजतोत्सव पूरे राज्य के अंदर हो रहा है और आज ही महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने हमारे विशेष सत्र को संबोधित किया था और 9 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। उसको लेकर बहुत लोगों में उत्साह है और उत्तराखंड के लोग प्रधानमंत्री जी को हमेशा अपने दिल के करीब मानते हैं, उनके करीब हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड में अनेक योजनाएं शुरू हुई हैं, अनेक विकास के काम आगे बढ़े हैं। एक बड़ा कीर्तिमान विकास के क्षेत्र में यहाँ स्थापित हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ सब तैयारियां चल रही हैं। तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। एक बड़ा आयोजन यहाँ पर संपन्न होगा और इसके साथ साथ हम आगे आने वाले जो विकसित भारत का प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हर एक उत्तराखंड वासी उसमें भी अपना योगदान देगा और राज्य की रजतोत्सव के साथ ही हम अगले 25 सालों की यात्रा के लिए अपने को तैयार भी करेंगे, व्यवस्थित करेंगे और उसको नियोजित तरीके से आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। ठीक है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर कन्नौज जिले से है, जहां पर छिबरामऊ क्षेत्र में कुंवरपुर बनवारी गांव में एक शादी समारोह के दौरान हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि जब दूल्हे ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार फर्रुखाबाद जनपद से आई बारात के कुछ लोग गांव के एक युवक सतेंद्र को शौचालय शौच करने के लिए ले गए थे और जहां सतेंद्र ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो विवाद इतना बढ़ गया कि दूल्हा खुशीराम ने गुस्से में आकर सतेंद्र पर चाकू से हमला कर दिया। तो वहीं आपको बताते चले कि बीच बचाव करने पहुंचे उसके भाई जितेंद्र को भी बारातियों ने तमंचे की बट से पीटकर घायल कर दिया है और जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। तो वहीं बताते चले कि घायल सतेंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। तो वहीं पुलिस ने दूल्हे खुशीराम को हिरासत में लेकर हवालात भेज दिया है और जहां इस घटना से गांव में हड़कंप मच गया तो वहीं दूसरी ओर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर खुंटी से है, जहां पर लोहागढ़ा में आयोजित डायर मेले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब रनिया थाना प्रभारी पर भीड़ ने हमला कर दिया। जो है आपको बताते चले कि सूत्रों के अनुसार थाना प्रभारी दोपहर करीब 3 बजे दल बल के साथ मेला व्यवस्था का जो उनका देखरेख देखने के लिए गए थे और जहां आपको बता दें कि इसी दौरान शराब की भट्टी के पास कुछ लोगों ने उनसे बहस शुरू कर दी और देखते ही देखते महिला पुरुषों ने मिलकर लकड़ी के टुकड़ों से उन पर हमला कर दिया। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि हमले में थाना प्रभारी के सर में गंभीर चोट आई है। तो वहीं 14 टाके जो है वो उनके आए हैं बताए जा रहे हैं, जिसमें कि घटना के बाद उन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रनिया ले जाया गया और जहां से चिकित्सकों ने सिटी स्कैन के लिए रांची रेफर कर दिया है। बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और जहां स्थिति को नियंत्रित किया गया। तो वहीं पुलिस ने घटनास्थल से हमले में प्रयुक्त लकड़ी का टुकड़ा भी जब्त कर लिया है और साथ ही साथ अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि खूंटी से यह मामला सामने आया जहां थाना प्रभारी पर ताबड़तोड़ हमला हुआ। तो वहीं आपको बताते चले कि मेले का आयोजन हुआ था और मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जो थाना प्रभारी हैं वो मेले में गए थे और जहां आपको बता दें कि किसी बात को लेकर जो है विवाद हो गया और जिसके बाद ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से थाना प्रभारी को आम जनता पूरे तरीके से पीट रही है, लाठी डंडों से उन पर हमला किया जा रहा है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके से मामला संज्ञान में आया है उसके बाद यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कि आपको बता दें कि थाना प्रभारी को भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और उनकी स्थिति को गंभीर देखते हुए सिटी स्कैन के लिए रांची के लिए उन्हें रेफर कर दिया गया है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों की ओर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है और जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले को दर्ज करते हुए कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि जो थाना प्रभारी हैं, जिन्हें आप इस समय अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं,
उनके सर में गंभीर चोटें आई हैं, 14 टाके जो है वो आए हैं और जिसके बाद उन्हें रांची के लिए रेफर कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई को भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि आपको बता दें, जब इस तरीके की वीडियो सामने आती है तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो कानून को हाथ में लेते हुए नजर आती है। अब खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से है, जहां औद्योगिक क्षेत्र में रनिया में सोमवार की सुबह भीषण आग लग गई। तो वहीं आपको बता दें कि रायपुर स्थित प्रियांशु एंटरप्राइजेस प्लास्टिक फैक्ट्री में अचानक से भीषण आग लग गई और जिसके बाद आग की लपटें उठने लगी और जहां आपको बता दें कि आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री धूं-धूं कर जलने लगी और जहां सूचना मिलते ही कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर फाइटर्स के साथ साथ आपको बता दें कि आग पर काबू जैसे तैसे पाया गया। तो वहीं पुलिस फोर्स भी तत्काल मौके पर तैनात कर दी गई थी ताकि किसी भी तरह से अफरा तफरी का माहौल न बने। जानकारी के अनुसार फैक्ट्री बिना फायर NOG के ही संचालित की जा रही थी और जिसमें कि आपको बता दें कि सुरक्षा के कोई भी पुख्ता इंतजाम नहीं थे। आग लगने के कारणों का भी अभी तक फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन आसपास के इलाके में घना धुआं फैलने से लोगों में दहशत फैल गई है। तो वहीं राहत की बात यह है कि बचाव कार्य समय रहते पूरा कर लिया गया। अब खबर प्रयागराज से है, जहां फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है। जहां आपको बता दें कि मुठीगंज थाना पुलिस ने वीडियो से आरोपियों की पहचान कर मुकदमे को दर्ज कर लिया है। तो वहीं वायरल वीडियो करीब 26 सेकंड का बताया जा रहा है और जहां पुलिस के अनुसार 7 से 8 महीने पुराना यह वीडियो है और जहां पुलिस ने जानकारी दी है कि वीडियो में दिख रहे 5 युवकों में से 3 की पहचान विमल पांडा, अभिषेक धूरिया और रजत जायसवाल के रूप में की गई है, जबकि आपको बता दें कि 2 अन्य युवकों की पहचान अभी भी उनकी कोशिश जारी है और जहां पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यह वीडियो करीब 7 से 8 महीने पुराना है, लेकिन वीडियो के वायरल होने के बाद अब मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और यह भी जांच की जा रही है कि फायरिंग में कौन कौन से जो हथियार है उसका इस्तेमाल किया गया था और जहां पुलिस का साफ तौर पर दावा है कि जल्द ही बाकी 2 युवकों की भी पहचान कर ली जाएगी। अब खबर बहराइच जिले से है, जहां केसरगंज तहसील क्षेत्र में वन विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बताते चले कि मंझारा टोकली के भवनर पूर्वा गांव में जो वन विभाग की टीम है उसने गन्ने के खेत में छिपी मादा भेड़ियों को ढूंढ निकाला है और उसे मार गिराया गया। बताया जा रहा है कि यही भेड़िए रविवार की सुबह कोंदोली के गांव में एक घर में 1.5 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले गए थे और जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। तो वहीं घटना के बाद वन विभाग की टीमें और ग्रामीण लगातार भेड़ी की तलाश में जुटे थे और जहां सोमवार को जब ग्रामीणों ने खेत में भेड़िए को देखा तो तुरंत सूचना जो है वो वन विभाग को दी गई और जहां मौके पर पहुंचे SDM अखिलेश सिंह के साथ साथ रेंजर ओमकार यादव और शूटर आरिश ने ड्रोन की मदद से लोकेशन ट्रैक की और उसे मार गिराया गया। जहां अधिकारियों के अनुसार मारा गया भेड़िया मादा है और फिलहाल वन विभाग के अधिकारी मामले की पूरी जांच में जुटे हैं। तो आपको बता दें कि यह पूरा मामला जो है बहराइच का है। आपको बताते चलें कि बहराइच से जो है अनुमान इस तरीके की खबरें सामने आती रहती है जिसमें खासतौर पर जो वन्य प्राणी हैं, खासतौर पर जो भेड़िए हैं, उनका आतंक इस इलाके में देखा जाता है और जिसमें कि आपको बताते चले कि बीते रविवार को ही बहराइच में मामला सामने आया था जहाँ 1.5 साल की बच्ची भेड़िए के द्वारा उठा ली गई थी और जिसके बाद आपको बता दें कि इस घटना के बाद एक तरफ ग्रामीणों में दहशत का माहौल था तो वहीं वन विभाग के लिए भी बेहद बड़ी चुनौती बना हुआ था भेड़िया, क्योंकि यह भेड़िया जो है इसकी तलाश निरंतर वन विभाग की टीम के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन जो विभाग है उसको सफलता हासिल नहीं हो रही थी। लेकिन आपको बता दें कि आज बहराइच में वन विभाग की ओर से इन्हें बड़ी सफलता हासिल लगी है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो मादा भेड़िया है उसे पकड़कर मार गिराया गया है। आपको बता दें कि इस इलाके में अनुबंध जो है इस तरीके से भेड़िए का दहशत रहता है और जिससे न सिर्फ खेती बल्कि लोगों को जान माल का भी काफी डर बना रहता है, दहशत इस इलाके में बनी रहती है और जिसमें कि आपको बता दें कि वन विभाग की ओर से आज तत्परता दिखाते हुए आखिरकार इस भेड़िए को खोज निकाला गया और जिसे
मौत के घाट भी उतार दिया गया है। तो वहीं आपको बताते चले कि मासूम को उठाने वाला यानी कि 1.5 साल की बच्ची को रविवार को ही इस भेड़िए ने अपने मुंह का निवाला बनाया था और जिसके बाद लगातार जो ग्रामीण हैं उनके बीच दहशत का माहौल बना हुआ था और जिसमें कि आज वन विभाग को बड़ी उनकी ओर से कार्रवाई की गई और बड़ी सफलता भी हाथ लगी है, क्योंकि यह भेड़िया जो है इसके लिए लगातार वन विभाग की ओर से और ग्रामीणों की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ था और जिसमें कि आपको बता दें कि आज ये सर्चिंग पूरी हो गई और जिसमें भेड़िए को भी वहां से उठा लिया गया है, जहां आपको बता दें कि उसे मार गिराया गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बहराइच का मामला है जहां खेत में छिपी मादा भेड़िया को शूटर की गोली के द्वारा मार गिराया गया। तो वहीं आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई। तो बहराइच का ये मामला है जिसमें कि आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है और जिसमें कि आपको बता दें कि मादा भेड़िए को मौत के घाट उतार दिया गया। चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बिहार की ओर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अलग तरह घोटाला किसने किया? बीपीएससी भर्ती का घोटाला किसने किया? एबी एक्सपोर्ट का घोटाला किसने किया? अबे जो लोग लाखों करोड़ों के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करते हैं वो बिहार का गरीबी दूर कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, बिहार को विकसित बिहार बना सकते हैं? भाइयों बहनों, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ही बिहार को विकसित बिहार बना सकती है, विकसित बिहार बना सकती है। मैं आज सीतामढ़ी के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, बेलसन के सभी मतदाताओं को कहने आया हूं, 11 तारीख को मतदान है। सुबह सुबह सारी दीदी माताओं को भी कहता हूं, पहले मतदान फिर जलपान। हमारा यहां बेलसन में हेलीकॉप्टर छाप पर आपको बटन दबाना है। कौन से छाप पर दबाना है भाई? जोर से बोलो, कौन सी छाप पर? रूनी सैदपुर में तीर छाप पर बटन दबाना है। किस छाप पर दबाना है? जरा तीर वाला झंडा ऊंचा करो, जरा तीर छाप पर दबाना है। और शिवहर में बहन श्वेता गुप्ता के तीर छाप पर बटन दबाना है। मुझे बताओ बेलसन वालों, आप दबाएंगे क्या बटन? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे? देखो बेलसन वालों, बटन तो जरूर दबाना हेलीकॉप्टर और तीर पर, परंतु इतने जोर से दबाना कि बटन तो बेलसन में दबे, करंट इटली में जाकर लगे, इटली में जाकर लगे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, नीतीश बाबू ने विकसित बिहार का संकल्प लिया। विकसित बिहार होए बगैर विकसित भारत बन नहीं सकता, और ये अगर बनाना है तो एनडीए को प्रचंड बहुमत से जिताइए। अंत में फिर से एक बार मेरे साथ प्रभु श्री राम का जयकारा लगाएंगे। जरा दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीसिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब राम और सीता माता का जयकारा लगाइएगा, जरा जोर से बोलेगा, जय सिया राम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। अब इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।